Now we have this heading for discussion. Based on that, we have too many questions जो आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं. ये सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं. वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे, बट बिफोर दैट थ्योरी कवर कर लेते हैं. हेडिंग का मतलब है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है ये? जैसे कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है कि a प्लस बी इक्वल टू सी, तो जो अगर लिखा हुआ है तो इसको हम सही मान के चलेंगे. तो अगर ऐसा लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि डेफिनेटली जो a की डायमेंशन होगी वो b के बराबर होगी और वही c के बराबर होगी. मतलब a और b और c डायमेंशनली दे विल बी इक्वल. ये बात बहुत आसान है, आप ऑलरेडी जानते हैं. जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि 1 न्यूटन में 2 मीटर जोड़ दें तो क्या 3 सेकंड आ जाएगा? ऐसा सुनने में ही अटपटा लग रहा है कि ये सारे जो आप जोड़ के 1+2 को जोड़ के 3 बोल रहे हो, ये अटपटा है. अटपटा इसलिए लग रहा है कि यहाँ पे जो यूनिट है न्यूटन है, यहाँ मीटर है, यहाँ सेकंड है. ये गलत है. जबकि अगर ऐसे लिखा होता कि 1 न्यूटन प्लस 2 न्यूटन इक्वल टू 3 न्यूटन तो ये सही हो जाता. मतलब ये जो आपको ऑलरेडी नोन है उससे ही आपको समझ में आ जा रहा है कि दो लोग जोड़े सिर्फ तब ही जा सकते हैं जब उनकी यूनिट बराबर हो. और जुड़ने के बाद जो यूनिट आएगी, ऐसा नहीं होगा कि 1 न्यूटन में 2 न्यूटन जोड़ दिए तो 3 सेकंड आ गया. वो भी यूनिट के पॉइंट से इक्वल ही होगा. प्रिसाइसली कहें तो यूनिट के पॉइंट से नहीं, डायमेंशन के पॉइंट से चीज़ें इक्वल होती हैं. आई मीन अगर a प्लस बी बराबर c है तो a और b डायमेंशनली इक्वल होंगे और जो c की डायमेंशन होगी वो भी a या b के बराबर होगी. कुल मिला के सारे डायमेंशनली इक्वल होंगे. इन एनी इक्वेशन ऑल द टर्म्स डेफिनेटली विल हैव सेम डायमेंशन. दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे. जैसे कि अभी अगर हम इस क्वेश्चन को पिक करें तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ये एक इक्वेशन. इस इक्वेशन में देखिए ये एक टर्म है और एक ये है, दोनों जुड़ रहे हैं और ये इसके बराबर है. मतलब यहाँ पर a प्लस बी बराबर अगर हम c लिख करके चलें, मान करके चलें, तो जो आपका a है उसका जो रोल है ये इस वाले टर्म से प्ले हो रहा है और जो b है उसका जो रोल है इस वाले से प्ले हो रहा है और जो c है वो इससे प्ले हो रहा है. मतलब ये डायमेंशनली इक्वल होंगे. तो वी कैन से दैट कि अल्फ़ा रो ये इक्वल टू बीटा लैम्डा, ठीक, इक्वल टू 5. नाउ इसके बाद क्या करना है डिपेंड करेगा निकालना क्या है प्रश्न में. जैसे यहाँ हमें अल्फ़ा बाई बीटा की डायमेंशन निकालनी है. तो अल्फ़ा बाई बीटा कैसे निकाल सकते हैं एक बार आप ध्यान से देखो. इस एक्सप्रेशन में अगर हम इसको और इसको कंसीडर कर लें तो अल्फ़ा देन सिग्मा इक्वल टू बीटा देन लैम्डा, और यहाँ से अल्फ़ा बाई बीटा निकाल सकते हैं आप. यह आ जाएगा लैम्डा डिवाइड बाई सिग्मा. क्लियर हुआ? अब लैम्डा और सिग्मा इनके बारे में पता होना चाहिए. लिखा भी हुआ है लैम्डा ये क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, और सिग्मा क्या है, ये है सरफेस चार्ज डेंसिटी. तो लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज डिवाइड बाई लेंथ और सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज डिवाइड बाई एरिया. तो यहाँ से ये हो जाएगा Q बाई एल एंड ये रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर दो तो Q कैंसिल हो जाएगा, A बाई एल आ जाएगा. A ये आपका हो जाएगा यू कैन से मीटर स्क्वायर और L ये हो जाएगा मीटर. तो ये मीटर आ जाएगा. मीटर मतलब यू कैन से R, यू कैन से S, चाहे पोजीशन कह लो चाहे डिस्प्लेसमेंट कह लो. फाइनली ये वाला जो है यहाँ पे तो सही हो जाएगा. ये क्वेश्चन आसान था. कोई और इजी सा क्वेश्चन देख लें. जैसे कि हम इसको पहले इसको पिक कर लेते हैं. यहाँ पर देखिए ये आपका लिखा हुआ है एक एक्सप्रेशन. ये नहीं कह रहे तो सही मान के चलेंगे. इसमें देखिए कोई दो लोग हैं क्या जो जुड़ रहे हैं? ऐसा तो बहुत है. 80 स्क्वायर देन इसके आगे ये पूरा ये बी टी अपॉन सी प्लस टी, ये 80 स्क्वायर में जुड़ रहा है. तो 80 स्क्वायर जो होगा ये डायमेंशनली बी टी अपॉन सी प्लस टी के बराबर होगा और ये जो v है ये बराबर होगा. मतलब मैंने किया क्या कि a प्लस बी बराबर c जो मैंने कहा था उसी हिसाब से इसको देख रहा हूँ मैं. तो ये 80 स्क्वायर a का रोल प्ले कर रहा है, बी टी अपॉन सी प्लस टी ये b का रोल प्ले कर रहा है और ये इसका रोल प्ले कर रहा है. तो डायमेंशनली ये जितने भी टर्म है सब इक्वल होंगे. क्लियर हुआ? अब एक और बात समझो
कि यहाँ पे c प्लस टी ये किसी के बराबर तो नहीं है, लेकिन c में t जुड़ तो रहा है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि दो लोग जुड़ तभी सकते हैं a प्लस बी, ये संभव, ये पॉसिबल तभी है जब डायमेंशनली इक्वल हो। यूनिट में मैंने समझाया था ना कि 2 मीटर में 3 सेकंड आप नहीं जोड़ सकते, आप 2 मीटर में 3 मीटर जोड़ सकते हैं। यूनिट के हिसाब से दो लोग तभी जुड़ सकते हैं जब दोनों की यूनिट इक्वल हो, बट प्रिसाइसली कहें तो डायमेंशन इक्वल हो। तो यहाँ सी और टी जुड़ रहे हैं, दिख रहा है, इसका मतलब सी और टी ये डायमेंशनली इक्वल होंगे। तो सी की जगह टी या टी की जगह सी रखा जा सकता है, और सी की डायमेंशन भी यहाँ से आ गई। सी की डायमेंशन किसके बराबर आ गई? टी के बराबर आ गई। हमें सी की डायमेंशन नहीं निकालनी है, हमें ए बी सी की डायमेंशन निकालनी है। मतलब अभी हमें ए और बी इनकी भी डायमेंशन निकालनी होगी। उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम जैसे कि अगर इसको और इसको कंसीडर करें, ए टी स्क्वायर को वी के बराबर करें, तो यहाँ से देखो ए की डायमेंशन निकल आएगी। वो कैसे? ए देन टी को ऐसे ही लिखा रहना, चाहे कैपिटल टी कर दो, और वी की जगह एल टी माइनस वन लिख दो। तो ए का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी एल टी माइनस थ्री। ये ए की डायमेंशन आ गई एल टी माइनस थ्री। आई होप ये सही हुआ होगा। ठीक है, अब हमें ए का डायमेंशन पता चल गया और सी का पता चल गया, बी का रह गया है। उसके लिए हम इस वाले टर्म को कंसीडर करेंगे। तो हम कहेंगे बी टी अपॉन सी प्लस टी। अब मैंने देखिए सी नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा? मैंने कहा ना सी जो टी है वो जो बराबर है, सी की जगह टी, टी की जगह सी लिख सकते हैं। और आप अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो ऐसे देखो ना कि ए प्लस बी ये सी के बराबर अगर है तो ए और बी और सी ये डायमेंशनली इक्वल हैं। चाहे यहाँ पर आप ए लिखो ओनली तो भी सही है, चाहे यहाँ पर ओनली बी लिखो तो भी सही है। मतलब सी प्लस टी की जगह चाहे सी ओनली लिख दो तो भी सही है, चाहे टी ओनली लिख दो तो भी सही है। डायमेंशनली ये सारे इक्वल हैं। तो मैंने क्या किया, सी प्लस टी जगह टी लिख दिया, तो ये इसको कैंसिल करा दिया, तो बी जो है वो वी के बराबर आ गया, और वी का एल टी माइनस वन होता है। तो ये हमने बी का डायमेंशन निकाल लिया, ए भी निकाल लिया, बी भी निकाल लिया और सी भी निकाल दिया। और अब हमें ए बी सी निकालना है, तीनों को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ए का डायमेंशन रखा मैंने एल टी माइनस थ्री, ठीक है। बी का डायमेंशन रखा मैंने एल टी माइनस वन, और सी का डायमेंशन रखा मैंने टी। और अब हम सॉल्व करेंगे तो ये एल की पावर नेट कहें तो एक यहाँ से टू आ जाएगा, और टी की पावर ये कैंसिल हुआ, माइनस थ्री आ जाएगा। एल टू माइनस थ्री, एम में तो कुछ है नहीं तो जीरो लिख सकते हैं। ये देख लीजिए पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया, एम जीरो एल टू टी माइनस थ्री, ठीक है। नाउ इसी स्टोरी पे एक दो क्वेश्चन और थे, जैसे ये वाला किया जा सकता है। यहाँ पे कह रहे हैं कि एनर्जी है, मोमेंटम है, कोई मूविंग बॉडी है, ये एक इक्वेशन है, इन चार में से जो करेक्ट है उसके थ्रू रिलेटेड है। एनर्जी मोमेंटम इन चार इक्वेशन में से किस इक्वेशन के थ्रू रिलेटेड है, डायमेंशनली आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो एक एक इक्वेशन को हिट कर लेते हैं। जैसे कि हम अगर पहली इक्वेशन को सही मान के चलें तो पहली इक्वेशन में जितने भी टर्म है डायमेंशनली सबकी डायमेंशन बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एनर्जी जो होता है वो आप कह सकते हो एम सी स्क्वायर के बराबर होता है, और जो मोमेंटम होता है वो एम सी के बराबर होता है। इस तरह से आप रफली मान सकते हो, शायद आप नहीं समझे होंगे। तो ऐसे देखो कि मोमेंटम आप एम वी के बराबर लिखते हो और काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर लिखते हो, ठीक है। तो हाफ मत लिखो, ओनली एम वी स्क्वायर लिखो। तो डिफरेंस क्या आ रहा है वो मोमेंटम और एनर्जी में? काइनेटिक एनर्जी कहो चाहे एनर्जी कहो, डायमेंशनली तो बात बराबर ही है। तो अंतर क्या है मोमेंटम में और एनर्जी में? अंतर ये है कि अगर हम इसमें वी से मल्टीप्लाई कर दें, एक और वी आ जाए तो वी का स्क्वायर हो जाएगा, फिर वो एनर्जी हो जाएगा। मतलब पी में वी का मल्टीप्लाई करने से ये एनर्जी आ जाता है। ये बात आपको पहले क्लियर करनी है, तब चीज़ें ईजी हो जाएंगी। अब देखिए यहाँ पर हम इस वाले टर्म की बात करें तो यहाँ पे P की जगह हम लिख सकते हैं क्या, E बाई वी या E बाई सी, ठीक है। ये हो गया P की जगह E बाई सी। ये यहाँ से देख लो P जो आएगा वो E बाई वी के बराबर आएगा, और जो E आएगा वो P इंटू वी के बराबर आएगा। तो मोमेंटम कैन बी रिटन E अपॉन सी एंड देन सी स्क्वायर। तो ये आपका आ गया E इंटू सी। ये E स्क्वायर नहीं आया है, यहाँ पर देखिए लिखा है ई स्क्वायर। तो अगर ये इक्वेशन करेक्ट है तो हर जगह ई स्क्वायर की ही डायमेंशन के बराबर कहानी होनी चाहिए। यहाँ पर
ये ई स्क्वायर के बराबर हुआ, सॉल्व करते अगर ये भी ई स्क्वायर के बराबर आ जाता तो ये इक्वेशन सही हो सकती थी, बट अभी ये आपका सॉल्व करने पे ई स्क्वायर के नहीं ई इंटू सी के बराबर आया, तो ये करेक्ट नहीं है। नाउ आप इस इक्वेशन को देख लो, जैसे यहाँ पर देखना क्या है, अब जैसे आपने यहाँ पे चेक किया ऐसे यहाँ पे भी समझ आ गया कि ये वाला जो टर्म है ये वाला जो टर्म है दोनों जगह सेम टू सेम है, और ये पी सी स्क्वायर ई स्क्वायर के बराबर तो हो नहीं सकता, इसलिए ये वाली जो इक्वेशन है दूसरी, पहली चेक करी तो समझ में आ गया कि दूसरी भी गलत है, तो पहली और दूसरी दोनों ही डिस्कार्ड हो गई। और अब हम तीसरी वाली को देख लें। तीसरी वाली में लिखा है ई स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर सी स्क्वायर, शायद हो सकता है ये हो जाए। पी की जगह मैंने क्या लिखा है, ये ई बाई वी या ई बाई सी, ये ऐसे लिखो फिर स्क्वायर करो फिर सी स्क्वायर करो, सॉल्व करके देखते हैं। ये ई स्क्वायर बाई सी स्क्वायर हो गया देन इनटू सी स्क्वायर, ये तो बात गुड फील दे रही है, ये ई स्क्वायर के बराबर हो गया। तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म ये तो डायमेंशनली इक्वल है, बट अब तीसरे को भी तो देख लो, सारे ही इक्वल होने चाहिए, तो ये एम स्क्वायर सी स्क्वायर लिखा है, ठीक है। जबकि अगर आप इसकी बात करें तो ये ई स्क्वायर है, या इसकी बात करें तो ये ई स्क्वायर है, और ई की वैल्यू एम सी होता है, एम सी स्क्वायर होता है उसका स्क्वायर करेंगे, एम सी होता है एम सी स्क्वायर होता है उसका स्क्वायर करेंगे। तो जो पहला वाला टर्म है यानी कि ई स्क्वायर वो एम स्क्वायर सी की पावर 4 के बराबर होगा, ये एम स्क्वायर सी की पावर 4 के बराबर होगा। तो यहाँ लिखा है एम स्क्वायर देन सी की पावर 4 नहीं लिखा है, सी स्क्वायर लिखा, ड्यू टू दैट ये रॉन्ग हो गया। यहाँ पर अगर सी की पावर 4 लिखा होता तो ये करेक्ट होता, तो तीसरा गलत है। चौथे में देख लो ऐसा ही है, सी की पावर क्या लिखा है 4 लिखा है, तो ये करेक्ट हो गया। ये डायमेंशनली इक्वेशन करेक्ट आपने पता लगा लिया। अब देखते हैं कोई एक आध क्वेश्चन अगर और रह गया हो तो उसको भी निपटा देते हैं। ये क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए आपको एक इक्वेशन दी हुई है, ठीक। इस इक्वेशन की मदद से आपको ए बी सी डी इन सब की डायमेंशन निकालनी है, और यहाँ पे पुट करके फाइनली ए बी सी अपॉन डी की डायमेंशन निकालनी है। तो यहाँ पर देखिए ये एक टर्म है, और एक ये टर्म है, और एक ये टर्म है, ये एक टर्म है, ये सारे जुड़ रहे हैं। तो जो जुड़ रहे हैं तो सबकी यूनिट प्रिसाइसली कहें तो डायमेंशन ये इक्वल होगी, मतलब ए साइन टी ये आपका बराबर होगा बी कॉस स्क्वायर टी के, और ये बराबर होगा सी टी स्क्वायर के, ये बराबर होगा डी के, और ये एक्स के बराबर होगा। मतलब ऐसा आप इमेजिन करो कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर ई। तो यहाँ पर ये जो भी हैं ए बी सी डी ई सब डायमेंशनली इक्वल होंगे, तो यहाँ ये और ये सब डायमेंशनली इक्वल होंगे। अब आगे यहाँ पर क्या किया जा सकता है कि जैसे साइन टी है इसका डायमेंशन नहीं होता है, ये कैसे पता चला, देखिए जो आपका साइन टी होता है या कॉस टी होता है या टेन टी होता है, ये जितने भी होते हैं इनका नाम ही होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। जैसे कि कोई एक की बात करें तो साइन टी ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, तो ये अगर मीटर में है तो ये भी मीटर में होगा, मीटर बाई मीटर ये कैंसिल हो गया, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। तो साइन टी ये डायमेंशनलेस होता है, इसलिए उसको आप नहीं लिखेंगे, एक प्योर नंबर है। इसके बाद बी, ऐसे ही कॉस स्क्वायर टी, इसको भी नहीं लिखेंगे, ये कॉस टी इसका डायमेंशन नहीं है तो कॉस स्क्वायर टी का भी नहीं होगा। देन सी, देन आगे आएगा टी स्क्वायर, देन डी इक्वल टू एक्स। क्लियर हुआ ना। इसके बाद अब हम यहाँ से देखें तो ए की डायमेंशन आ गई है एक्स के बराबर, इसको और इसको इक्वल कराया, बी की डायमेंशन आ गई है, इसको और इसको इक्वल कराया। अब डी की डायमेंशन ये भी आ गई है, इसको और इसको इक्वल कराया। और अगर सी की डायमेंशन निकाले तो समझना पड़ेगा, इसके लिए इसको और इसको इक्वल कराएंगे तो सी टी स्क्वायर एक्स के बराबर आ जाएगा। तो जो सी की डायमेंशन है दैट विल बी आई थिंक एक्स अपॉन टी स्क्वायर। क्लियर। और अल्टीमेटली हमें इसका डायमेंशन निकालना है तो सारी वैल्यू पुट कर दो, ए बी सी अपॉन डी ऐसा है, तो ए एक्स बी ये भी एक्स, और सी ये एक्स नहीं है ये एक्स अपॉन टी स्क्वायर है। इसके बाद में डी का डायमेंशन ये एक्स है, तो अब ये एक एक्स कैंसिल हो जाएगा तो ये आ गया एक्स स्क्वायर बाई टी स्क्वायर। एक्स ये होता है मीटर, तो मीटर के लिए होता है एल, तो एल की पावर 2 डिवाइड बाई टी की पावर 2, ये आंसर हो गया। इसे आप लिख सकते हो L2T-2, ये रहा आंसर। मुझे लग रहा है इस हेडिंग पर जितने भी क्वेश्चन थे सारे कवर हो गए। आगे तो नेक्स्ट हेडिंग है, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यहाँ तक के लिए बस इतना ही था।